कि पढ़ाई लिखाई जो आप क्षेत्र में करना चाहते हो उसे करिएगा, मगर बसवन्ना के वचनों को जरूर पढ़िएगा। जीवन में कभी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। आज के समय की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करते हैं, तो ये सभी समस्याओं का समाधान बसवन्ना के वचनों के अंदर ही दिखाई पड़ता है। आज उनकी जयंती है। मैं अभी उनको पुष्पांजलि देकर भी आया हूं। मैं फिर से एक बार बसवन्ना के वचनों से न केवल कर्नाटक, पूरा देश और दुनिया शांति, सद्भाव, समावेशी लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि मेरे सामने कर्नाटक और भारत का भविष्य बैठा हुआ है। और ये वाक्य मैं बोलने के लिए नहीं बोलता, मैं मन से मानता हूं कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के अंदर और इस देश के युवाओं के चरित्र के अंदर निर्मित होता है। और मित्रों, आज इस समृद्ध विरासत वाले कॉलेज में मैं खड़ा हूं। यह पहले एक सरकारी विज्ञान कॉलेज था। महाराजा मैसूर कृष्ण राजा ने 1921 में इसको स्थापना किया। 100 साल हो गए। 100 साल तक निरंतर यहां विद्या की उपासना होती रही। कई बच्चे यहां से निकलकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर कर्नाटक और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। इस कॉलेज ने कई सारे मील के पत्थर यहां स्थापित किए और अब 2020 से कॉलेज को नृपतुंगा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आज इसका लोगो का भी लोकार्पण हुआ है और आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन भी हुआ है। मुझे बहुत आनंद है कि कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध राजा अमोघ वर्षा नृपतुंगा के नाम से इस कॉलेज, इस विश्वविद्यालय का नाम रखा है। इन्होंने अपने समय में साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के लिए ढेर सारा काम किया था। आज यही विश्वविद्यालय महाराज नृपतुंगा के सभी आदर्शों को चरितार्थ करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तब आपको एक बात कहना चाहता हूं। इस कॉलेज का तो शताब्दी हो चुका है। नया यूनिवर्सिटी भी 2020 से शुरू हुआ है, मगर आज जिस दिन इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हो रहा है और इसका चिन्ह भी आज जो जारी किया है, वो वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष। यहां जो युवा बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश को आजादी मिले हुए 75 साल हो गए। सब लोग अपने अपने दृष्टि से देश को बनाने में योगदान करे हैं और ये 75 साल की यात्रा में देश ने काफी मंजिल काट कर आज हम यहां पर खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इस अमृत महोत्सव को बहुत महत्व के साथ मनाने का निर्णय किया है। इन्होंने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे हैं। पहला लक्ष्य कि आजादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, नामी अनामी कई लोग, लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आज उनको कोई नहीं था। कई लोग ऐसे थे
जिन्होंने अपनी कैरियर को देश के लिए समर्पित कर दिया, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। पहला उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव का है कि आज की युवा पीढ़ी आजादी के उन जन नायकों को जाने, पहचाने और उनमें से देशभक्ति के संस्कार ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाने के लिए करें। मित्रों, मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जो लोग आजादी के बाद जन्मे हैं, जो लोग सेना में नहीं गए हैं, सेना की सर्विस ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको देश के लिए मरने का मौका नहीं मिल सकता। हम सब जानते हैं, परंतु उन्होंने एक दूसरी महत्व की बात। All right, that was Amit Shah there addressing a rally in Bengaluru. Remember, this comes amid Amit Shah's visit to Karnataka and kicking off the poll bugle for the state elections.